ब्रेकिंग जैन न्यूज। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने दिनांक 13 फरवरी को दक्षिण गुजरात के बलसाड़ में स्थित श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपुर का दौरा किया। पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के आमंत्रण को स्वीकार कर राष्ट्रपति जी ने दक्षिण गुजरात में उनके आध्यात्मिक मुख्यालय की यात्रा भी की। श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपुर वर्षों से दक्षिण गुजरात के आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास आदि क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, जिसके लिए राष्ट्रपति जी ने प्रसन्नता व्यक्त की। श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपुर द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुबेर डिंडोर जी, राज्य मंत्री जगदीश पांचाल जी, जनजाति विकास अभिकरण के प्रमुख सचिव श्री डॉक्टर एस मुरली कृष्ण सहित गणमान्य व्यक्तियों ने लिया भाग। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने श्रीमद राजचंद्र जैन समाज, जैन धर्म और जैन तीर्थंकरों के संबंध में महत्वपूर्ण बातें कही। लीजिए, कृपया जरूर सुनिए महामहिम राष्ट्रपति जी का पूरा उद्बोधन। श्रीमद राजचंद्र आश्रम में आकर मैं एक महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रति अपना हार्दिक सम्मान व्यक्त कर रही हूँ। श्रीमद राजचंद्र जी के एक महान संत, कवि, दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। श्रीमद राजचंद्र जी के व्यापक धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल से महात्मा गांधी भी प्रभावित थे। गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है, एंड आई कोट, जिस पर मैं मुग्ध हुआ था वो था उनका गंभीर शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कट लगन। बात को मैंने पाया कि वो आत्मदर्शन के लिए ही जीते थे। देवी और स्वजनों, श्रीमद राजचंद्र जी के पद चिन्ह पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने अपना जीवन मानवता की शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित किया है। मुझे बताया गया है कि श्री राकेश जी के मार्गदर्शन में मिशन धरमपुर को पूरे विश्व में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है। इस मिशन द्वारा आत्मज्ञान का पथ देखने का प्रयास किया जा रहा है। आपके ये पुनीत कार्य मानव कल्याण को आपकी बहुत बड़ी देन है। देवियों और स्वजनों, जैन शब्दों के मूल में जीन शब्द है। जीन शब्दों का अर्थ है विजेता। विजेता वो है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाए। तीर्थंकर का अर्थ है लोगों को भोग सागर से पार करने वाला। सभी 24 जैन तीर्थंकर मानवता को वो रास्ता दिखाकर गए हैं जिससे जन्म मरण की बंधन में मुक्ति मिलती है, करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है तथा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का सही अर्थ ज्ञात होता है। जैन जीवन शैली का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और आत्मबोध है। जैन तीर्थंकर द्वारा दिए गए 3 रत्न जीवन को मंगलमय बना सकते हैं और मानव समाज को सही ढंग से जीना सिखा सकते हैं। ये 3 रत्न है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैं यहाँ जैन समाज के क्षमावाणी दिवस का जिक्र करना चाहूँगी। इस पवित्र दिन पर जैन समुदाय के प्रत्येक सदस्य जाने अनजाने में हुई सभी
गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। वास्तव में ये दिन केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मोक्ष की राह पर पहला कदम है। जैन धर्म द्वारा दिखाए गए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, भारत की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है। जो विश्व के अनेक राष्ट्र विस्तारवाद के बारे में सोच रहे थे, भारत मानवता के उत्थान के बारे में चिंतित कर रहा था। हमने विश्व को बताया है, अयं निज परोबीते गणना लघु चेतसाम उदारो चरितारंग तु वसुधैव वसुतु कुटुंबकम, अर्थात अपने और पराया का भेद करना संकुचित मानविकता के प्रतीक है। उदारचतापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के लिए पूरी विश्व एक ही परिवार ही तो है। सत्य, अहिंसा, तप और व्रत भारत के कोण कोण में बसे हैं। भारत आत्मा शांति की खोज का देश है, आध्यात्मिक विभूतियों का देश है। ऐसे ही एक विभूति है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। भगवान महावीर के जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मानव जाति का कल्याण के लिए समर्पित था। अगर कोई व्यक्ति उनके दिखाई रास्ते पर चल पाए तो निश्चित ही आत्मज्ञान संभव है। देवियों और स्वजनों, आज अधिकांश लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। ये धन संपत्ति के लिए एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत सुखद हो ही नहीं सकता। ये भूल गए हैं कि जीवन में हमें वास्तव में क्या चाहिए। हम अपनी आध्यात्मिक संपदा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि धनोपार्जन नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि धनोपार्जन के साथ मानसिक शांति, समभाव, संयम और सजातार भी अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपने मूल स्वभाव को की ओर जाए, आज विश्व में व्याप्त कई समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आधुनिक विकास को त्याग करें, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आधुनिक विकास को अपनाएं। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग किसी न किसी रूप में मानसिक विकार से पीड़ित है। कोविड-19 महामारी के बाद से अवसाद और चिंता की समस्याएं और अधिक बढ़ गई है। मेरे विचार में तनाव तथा अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मेडिटेशन बहुत ही प्रभावशाली है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। भारत सरकार भी जन कल्याण हेतु राम राज्यों के संकल्प के साथ प्रयासरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर भीति, ले ही स्वधर्म निरति स्मृति जीती। अर्थात रामराज में दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट से सभी लोग मुक्त थे। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। सब नागरिक अपने अपने धर्मों का पालन करते थे तथा नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश की सभी नागरिक हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त हैं तथा नैतिकता, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन में आगे बढ़े। ये संस्थान जिस दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये दुनिया के 200 से ज़्यादा उनका सेंटर्स है। इसी सेंटर्स में लोग जाके यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर
करने के साथ साथ पूरा मानवता को ये ज्ञान पहुंचाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। और हम लोगों का अंतिम क्या है? कहा जाता है मनुष्य एक श्रेष्ठ जीव है, श्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ प्राणी का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है आज इसी सत्य के संधान में जो सब संतों, यहाँ के संतों लोग जो ज्ञान के बारे में खोज रहे हैं, उसी खोज का सबको ज्ञात होना चाहिए, सबका तृष्णा होना चाहिए। उसी तृष्णा को मेंटने के लिए हर कोई इसी दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। सत्य का जो चीज़ जिगर करते थे राज्यपाल जी ने, सत्य के खोज में इसी जो रास्ता अनेक, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। बहुत सारे संस्थाएं अपने नाम पे चलाते हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है, सत्य को खोजना। उसी सत्य के दिशा में हम सबको जाना है। और इसी संस्था के और आप जो जुड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।